राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई नो कि आप लोग की शिकायतें लाजमी हैं कि मैं फिर से मिस कर गई। काफ़ी दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था। हमेशा की तरह आज फिर से सॉरी ही बोल रही हूँ, बट इस सॉरी का भी क्या करना जब मैं हमेशा इरेगुलर ही रह रही हूँ। आप लोग के इतने सारे प्यार पाने के बावजूद भी बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि समय आने पे, समय क्या मतलब जब मुझे मौका लगेगा तो मैं आप लोग से बताऊँगी, कभी फेस टू फेस सामने से बैठ के व्लॉग बना के। देख रहे हो आप लोग, खाना बनाई थी मैं। अभिषेक पापा ड्यूटी गए थे बहुत दिनों से, बहुत दिनों बाद आए थे वो शायद। मतलब मेरे ब्लॉग भी काफ़ी पुराने हो जाते हैं ना, तो मुझे ठीक से याद भी नहीं रहता जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, छत पे हूँ, टहल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ खाना खाने के बाद। ये क्लिप मैं कोशिश करूँगी डेट मेंशन करूँ। इधर देखिए, श्रेया है, रागिनी है। रागिनी कौन है? तो रागिनी मेरी 4th नंबर वाली बुआ है, शारदा बुआ, उनकी बेटी है, मेरी बहन है। अविशा की मौसी है, फेवरेट वाली मौसी है। अविशा के पापा भी हैं। हम सब लोग आए हुए थे घूमने के लिए। बाज़ार आए थे हम लोग सब्ज़ी लेने के लिए, तो वही हम लोग समोसा चाट वगैरह खाए थे और फिर घर ले जाके भी कुछ कुछ खाई थी। रागिनी, उसको बहुत पसंद है बाहर की चीज़ें। चूड़ियाँ मैं देख रही थी जो कि मेरे साइज़ का नहीं था यहाँ पे, तो मैंने नहीं लिया था। हाँ, चाउमीन और वो मोमोज लिए थे, वही खाए थे सब घर आके। और ये जो है अगले दिन सुबह की क्लिप है। मैं कल बाज़ार गई थी सब्ज़ी लाने, तो ये अरबी के पत्ते भी खरीद के लाई थी। हम लोग के यहाँ तो इसको भोजपुरी लैंग्वेज में पेकची का पत्ता बोला जाता है। तो आज मैं पत्ते की ही सब्ज़ी बना रही थी और साथ ही साथ मैंने प्याज की पकौड़ी भी बनाई थी, क्योंकि अभिषेक पापा घर पे ही थे। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सावन में प्याज हम लोग खाते हैं, मतलब मेरे मायके में नहीं खाया जाता है, बट मेरे ससुराल में खाया जाता है प्याज लहसुन, सावन हो या फिर कोई भी महीना हो। और यहाँ अभिषेक पापा भी बोले कि बनाओ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर मैंने बनाया ही था। तो वही पत्ते वाली सब्ज़ी और चावल बनाई थी मैंने, वही खाए थे हम लोग। और ये जो है क्लिप, हम लोग जा रहे थे घूमने। रागिनी आई हुई है, मेरी बुआ की बेटी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको कहीं घुमा के ले आते हैं। तो वही हम लोग गए थे घूमने के लिए। कहाँ गए थे हम लोग? तो हम लोग गए थे रमना मैदान। जो लोग आरा के होंगे उनको तो सब पता ही है। एक्चुअली यहाँ पे एक मेला टाइप का लगा हुआ था रमना मैदान में, तो वही मेला घूमने के लिए हम लोग आए हुए थे। मेला मतलब क्या था, चीज़ें बिक रही थी, जैसे कि कपड़े, बिछावन, कारपेट वगैरह और बेडशीट वगैरह, बिछावन वगैरह, और ये फर्नीचर्स भी बिक रहे थे। यहाँ पे अविशा को वो जंपिंग जैक मिल गया, तो उसी में वो जंप करने के लिए अंदर चली गई थी। तो मैं क्या कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे भी। इंस्टा पे तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने कितने महीनों से कोई भी पोस्ट नहीं किया है। हाँ, मैं कभी कभी जाती हूँ इंस्टा पे, रील वगैरह देखती हूँ और फिर मैं वापस आ जाती हूँ लेकिन मैं पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ इंस्टा पे। यूट्यूब पे तो देख ही रहे हो आप लोग क्या हाल है मेरा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। जैसा कि आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो मैं बोलते रहती हूँ, कमेंट में रिप्लाई करते रहती हूँ कि हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। सामने से बात करूँगी किसी ब्लॉग में तो बताऊँगी। बहुत सारे ऐसे रीजन्स भी है और बहुत सारे बर्डन्स भी हैं मेरे ऊपर, जिसके वजह से मतलब चीज़ें मैं अपने हिसाब से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और मेहनत करूँगी तो शायद चीज़ें कर पाऊँ मैं अपने हिसाब से। तो कोशिश तो करेंगे ही। वैसे मैं माफ़ी ही चाहती हूँ आप लोगों से भी कि मतलब मैं बार बार बोलती हूँ कि हाँ हाँ मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं कोशिश करते हुए भी उसमें सक्सेस नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ चलो ठीक है अब सब काम हो रहा है। मुझे खुद गिल्ट होता है, बुरा लगता है। तो वही हम लोग घूमने आए हुए थे, फ़ोटो वोटो लिए थे, थोड़ा बहुत वीडियो लिए थे। अविशा के पापा को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि अविशा पापा के साथ खूब मस्ती करती हैं, दौड़ा दौड़ी, भागम भाग। अभी हम लोग रमना मैदान में हैं। यहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स, बॉयज़, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, कूदते हैं। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं क्योंकि बड़ा सा फील्ड है। तो बहुत सारे लड़के, ये एकेडमिक जो बॉयज होते हैं, गर्ल्स होती हैं जो कि डिफेंस वाले जॉब का तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी इस रमना मैदान में आके अपना जंप, रनिंग, जो भी मतलब चीज़ें होती हैं तैयारी से रिलेटेड, वो करते हैं। अविशा को लेके आए थे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कराने के लिए, क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चे भी घर पे रह के बोर ही हो जाते हैं। और अविशा की मौसी, फेवरेट वाली मौसी रागिनी आई हुई थी, मेरी बहन। तो अविशा भी बहुत ज़्यादा खुश थी और बोल रही थी मामा चलो घूमने चला जाए। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने रागिनी भी थोड़ा घूम लेगी, अविशा भी थोड़ा एंजॉय कर लेगी। और पता है, जब अविशा मेरे साथ अकेले होती है ना तो एकदम निडर जैसा व्यवहार करती है।
मतलब उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। लेकिन पापा के साथ रहती है थोड़ा नखरे दिखाती हैं कि पापा मुझे डर लग रहा है स्लाइड करने में। ऐसे मैं अकेले लेके आई थी एक दिन इनको, तो इनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, लेकिन आज पापा के सामने नखरे दिखा रही थी। वो कहते हैं ना कि आजकल जितनी भी लड़कियां हो रही हैं खास करके अपने पापा की लाडली हो रही हैं। पापा के सामने बच्चियों को कुछ ज़्यादा ही नखरे आती हैं। मम्मा से तो फिर भी थोड़ा बहुत डरती हैं। ये देखिए डरती क्या है, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं। ये अविशा का गुब्बारा खरीदाया था अपने पापा के कान में खूब बजा रही थी। तो मैं वही कह रही थी कि मैं कोशिश करूँगी कि सामने से आके बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। मतलब मुझे खुद ही लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने आप लोगों से ठीक से बात भी नहीं किया है, तो मैं करूँगी जल्दी। पता है अभी मैं कह रही हूँ, मैं अविशा के पापा और मेरी बहन रागिनी चारों लोग आ गए थे जूडियो, क्योंकि मैंने सुना था कि जूडियो में सेल लगने वाला है। जो लोग आरा के होंगे उनको तो सब पता ही होगा कि जूडियो कहाँ है। आरा में बाबू बाज़ार में है, तो वही हम लोग गए थे। मतलब हम लोग रमना मैदान से लौट रहे थे ना, तो मैंने अभिषेक पापा को बोला कि चलिए ना जूडियो चलते हैं। तो ये आने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती किया तो फिर ये आने के लिए रेडी हुए। यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी करी थी, जो कि इसी व्लॉग में आगे आप लोग को देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या लिया था। सच बता रही हूँ यार, जूडियो मतलब मस्त है। वैसा कुछ खास वो नहीं था, सेल नहीं था, लेकिन अच्छा लगा। मतलब कुछ लिया हम लोग। और फिर हम लोग चूड़ी लेने आ गए थे, बैंगल्स, जो कि मैंने कुछ लिए थे। किसके लिए लिए थे मैंने, तो भाभी के लिए और मम्मी के लिए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ खाने के लिए। हमने चाट ऑर्डर किया था, लेकिन यहाँ पे भैया हम लोग को डोसा पकड़ा रहे थे। वैसे अभिषेक पापा का डोसा खाने का भी मन था, तो ही हम लोग खाए। अविशा हमारी जलेबी खाई थी, इनको जलेबी पसंद है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और ये अगले दिन का क्लिप है। मैं आज फिर से आ चुकी हूँ। कहाँ आई हूँ आज? जूडियो नहीं आई हूँ, आज V2 आई हूँ। मैं, रागिनी, अभिषेक पापा और अविशा चारों लोग फिर से, क्योंकि कल हमने जूडियो से शॉपिंग करी थी, थोड़ी सी ही शॉपिंग करी थी, ज़्यादा नहीं करी थी। लेकिन रागिनी के लिए वहाँ पे हमें कुछ समझ में भी नहीं आया था, रागिनी को कुछ पसंद भी नहीं आया था, तो हमने नहीं लिया था। और हम ये सोच रहे थे कि रागिनी आई है हमारे यहाँ, तो मतलब होता है ना कि दीदी जीजा से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होता है, तो वही हमने सोचा था कि कुछ दिलवा देते। मैंने सोचा था, अभिषेक पापा नहीं, मैंने सोचा था कि कुछ दिलवा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रागिनी मेरा अविशा को संभालने में। जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ, अगर रागिनी वहाँ अवेलेबल होती है। मैं दिखा रही थी कि अभिषेक पापा को देखो मॉल में भी गेम में लगे हुए, नॉट इंटरेस्टेड पर्सन है ये। रागिनी जींस ट्राई कर रही थी और टॉप, तो वही मुझे पूछ रही थी कैसा लगता, मैंने बोला अच्छा है। और उसके बाद शॉपिंग करके हम लोग घर आ गए थे। तो क्या खरीद के लाए हम लोग दिखाती हूँ मैं आप लोग को, क्या दिलवाया है मैंने रागिनी को, अपनी बहन को। ये टॉप ली थी, ब्राउन कलर का टॉप ली थी, और एक टी शर्ट वाइट कलर का ली थी, और जीन्स ली थी। बट अफसोस कि जब रागिनी अपने घर चली गई, मतलब इसी वाले दिन, अभी जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो, हम लोग शॉपिंग करके आए थे, उसके बाद रागिनी अपने घर चली गई थी। मतलब बुआ फ़ोन करी थी बार बार, तो रागिनी चली गई थी घर। तो वहाँ जाने के बाद शायद बुआ और रोशन भाई है मेरा, रागिनी का भाई, शारदा बुआ का लड़का, तो शायद सबको पसंद नहीं आया था ये टॉप और टी शर्ट रागिनी का। तो फिर अगले दिन नहीं, 2-3 दिन बाद जाके रागिनी एक्सचेंज की थी। बिल मेरे पास था, तो आई थी फिर से, बिल लेके गई और एक्सचेंज करके आई थी। जीन्स तो पसंद आ गया था, तो जीन्स रखी थी, लेकिन टॉप और जो टी शर्ट ली थी ना, तो टॉप रागिनी और मेरे पसंद का था, और जो टी शर्ट था वो अभिषेक पापा का पसंद का था। और मैंने भी अपने लिए कुछ लिया था जूडियो से, जो कि आप लोग को दिखा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला फ्रॉक वाला कुर्ती, और अविशा के लिए भी मैंने कुछ लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वैसे जूडियो का क्वालिटी भी अच्छा है, फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वैसा मतलब दिखा रहा था खूब सोशल मीडिया पे, इंस्टा वगैरह पे, कि ऑफ़र चल रहा है, बट वैसा कुछ खास ऑफ़र था नहीं। ये मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखा रही थी। अविशा का ड्रेस, मेरा ड्रेस भी देख लेना, ये दोनों तो अविशा का ही ड्रेस है। और ये जो है फ्रॉक वाली कुर्ती, जो कि बहुत सुंदर लग रही है, ये जूडियो का ही है, मेरा है। और ये रागिनी का था टी शर्ट वाइट वाला, और ये रागिनी का टॉप था, और साथ में जीन्स था। तो बस आज जो है इस ब्लॉग को ही पेंड करी हूँ। कोशिश करूँगी कि जल्द ही फेस टू फेस सामने से आके आप लोग को बहुत सारे जो रीजन है वो बताऊँ, आप लोग से बहुत सारी बातें करूँ। और आप लोग जो इतना प्यार देते हो उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। चलिए फिर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
मिलते हैं जल्दी ही।